फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 20 जनवरी और मैंने अपने सारे टोटल टारगेट लिख लिए हैं। तो आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिगनर हैं तो आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी स्टार्टिंग इसी साल से की है यानी कि 4 जनवरी से, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ को समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं। चलो वो हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास है 2 घंटे की और इसको कवर करने के बाद करूँगी मैं हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को पूरा देखना और जितने भी मैंने अपने टारगेट सेट किए हैं उनको कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखा करें आप। फ्रेंड्स देखो, अब एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। जो लोग मतलब चीज़ को मतलब सीरियस नहीं ले रहे थे, तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा। आपके जो रिलेटिव होंगे वो आपके ऊपर हंसे होंगे, लेकिन आप उन सारी बातों को अपने माइंड में मत बिठाना। उन्हें नहीं पता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। देखो, जो इंसान अगर आपको समझ नहीं सकता उसे हमें एक्सप्लेन नहीं करना है कि हाँ आप इसे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपका ये कर्म है कि आपने जो मार्ग अपना चुना है उस पर आप चलते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और डरते वो हैं जो मेहनत नहीं करते। आप अगर अपनी दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई में अपना सारा समय लगा रहे हो ना, तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। फ्रेंड्स देखो, मैं कभी भी किसी के कहने पर ये फील नहीं करती हूँ कि हाँ, अगर किसी ने सामने से बोल दिया कि हाँ आप कर लोगे। मुझे खुद पता है, अगर मैं एक दिन भी अपनी पढ़ाई को मिस कर दूँ तो मुझे इतने नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। मैं सोचने लगती हूँ कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैं बहुत अजीब सा फील करती हूँ, क्योंकि मैं अपने सपने के लिए ना बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अभी इस टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे मतलब किसी को ना खुश करना है, ना किसी के बारे में इतना सोचना है कि हाँ कोई मेरे मतलब बात करने से ना करने से खुश है या नहीं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, देखो जो लोग आपको समझते हैं ना, उन्हें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें पता है कि हाँ अभी आप पढ़ाई कर रहे हो। और जो नहीं समझते हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करना बेकार है। एक दिन आप समझा दोगे, 2 दिन समझा दो, लेकिन तीसरे दिन फिर वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई भी मिस होती रहेगी और आप जो सोच रखे हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब एक रास्ता आपने चुन लिया है तो उसी पे चलते रहो। चाहे जितनी रुकावटें आएँ, आपको रुकना नहीं है। हर परेशानियों को आपको पार करके जाना है। जो भी प्रॉब्लम आए उन्हें सॉल्व करो। ज़िंदगी में तकलीफ़ों का आना ज़िंदगी की एक ये हिस्सा है और इनसे निकलना ये हमारी एक कला है। इसलिए प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हैं और बाकी लोग क्यों अपनी लाइफ इतने अच्छे से जीते हैं। देखो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या पता उनके लाइफ में कोई गोल ना हो, बस वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ काट रहे हैं। आप उनकी तरह तो नहीं बन सकते हैं ना, और अपने आप को किसी से कंपेयर मत किया करो।
एक बात कहूँगी फ्रेंड, देखो आप अगर इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप पिछले साल से तैयारी करते आए हो 2024 से, तो अपने माइंड में बस एक बात लेके मत आना कि अगर आपका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि जितनी मेहनत अगर आपने सच्चे दिल से की है, 100% में से 100% मतलब सच्चाई से की है, तो आप हार नहीं सकते हो। अगर आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भागोगे ना कि अरे इस बार नहीं तो अगली बार देख लेंगे अच्छे से, देखो हमेशा एक ऑप्शन रखो अपनी लाइफ में। चाहे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हो, आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आप देख लोगे बाद में। लेकिन अपने माइंड में ये फितूर ना पालें आप कि हाँ या मतलब अभी नहीं हुआ तो दे लेंगे आगे चल के। क्योंकि फिर हम ये सोचने लगते हैं, आलसी हो जाते हैं हम पढ़ाई के प्रति, और फिर हम ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर और अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो हमेशा पॉजिटिव रहो और ख़ुद के लिए हमेशा ये सोचो कि जितनी मेहनत आपने की है बहुत अच्छी की है और आगे भी आप करते रहोगे, और इस बार आपका ये फर्स्ट भी है और लास्ट भी रहेगा, आप इस बार करके दिखा दोगे। क्योंकि हमें खुद को मोटिवेट करना होता है, हमें दूसरों के गाइड करने से गाइड नहीं होना है। अगर 4 लोग आपसे ये कह रहे हैं कि तुम कर लोगे और उनमें से 2 लोगों ने ये बोल दिया ना कि आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना इतना ईज़ी नहीं है, वो सारी बातें अगर आपके माइंड में बहुत अच्छे से छप रही हैं तो मैं ये कहूँगी आप बहुत ज़्यादा मतलब इतने मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपसे कोई भी कुछ कहता है तो आप उस चीज़ को इतना सीरियस मत लो। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और स्टार्टिंग में मैं भी थी फ्रेंड्स, तो मुझे खुद के घर वालों ने मुझे इतना मतलब वो किया कि हाँ मैं नहीं कर सकती ये एग्ज़ाम, तैयारी कर रही हूँ, पागलपंती कर रही हूँ। इस तरीके से लोग मुझे एडवाइस देते थे कि तुम किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो। मतलब अगर मतलब मैं अपनी ये बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी पहले, और मैथ भी मेरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को सही ढंग से मतलब सही डायरेक्शन में लेके आई, तो जो चीज़ मतलब मुझे टफ़ लगती थी उनको मैंने ज़्यादा मतलब टाइम दिया, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगा। लेकिन सच बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादातर हिंदी में बात करना अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप टोटली इंग्लिश में बात करो, लेकिन नहीं, मुझे हिंदी में ही बात करना पसंद है। मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, मतलब अब तो मतलब इंग्लिश इतनी आ गई है कि ट्रांसलेशन वगैरह अच्छे से हो जाता है, और कोई भी बात है तो मैं उसको समझ लेती हूँ आराम से, लेकिन पहले नहीं आता था। तो इस चीज़ को लेके लोग मुझे कहते थे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कैसे करोगे। तो मैं ये नहीं, उन्हें जवाब इतना नहीं देती थी कि नहीं मैं कर लूँगी और तुम इतना इंटरफेयर मत करो। मैं किसी को इस तरीके से शब्द नहीं बोलती, मैं बस चुप हो जाती थी और फिर जो मुझे करना होता, जैसे कि इंग्लिश मेरी वीक थी, इंग्लिश पे मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही ज़्यादा ध्यान दिया, और मैथ की भी मैं क्लास लेने लगी थी। उसके बाद फिर मैंने जो भी सीखा है, सच बताऊँ फ्रेंड्स, यूट्यूब से सीखा, और यूट्यूब से अब तक सीखती आई हूँ। यूट्यूब की आधी से ज़्यादा स्ट्रेटेजी मैंने जो कंप्लीट की है, मैंने सिलेबस वो मैंने यूट्यूब से किए हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो हमें थोड़ा बहुत मतलब क्लास वगैरह भी लेनी होती है, क्योंकि हमारे मन में जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाए। तो मैं यही कहूँगी कि यूट्यूब से ही मेरी आधी से ज़्यादा पढ़ाई हुई है। जो चीज़ें मुझे नहीं आती है और अभी भी अगर ऐसा कुछ लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं यूट्यूब का ही सहारा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी वीकनेस आपको इसलिए बता रही हूँ, आई नो मैंने पहले ही बता रखा है, कि फिर भी आपको मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके अंदर कोई भी कमी है जो आपको ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने में मतलब रुकावट पैदा होगी इससे, तो सबसे पहले आप उस चीज़ का सुधार करें, क्योंकि सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को छुपाए ना कि हाँ आपको ये नहीं आता या फिर आपको इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी समझ नहीं आती है, इस चीज़ को आपको छुपाना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, सीखना है। फ़ोन में ऐसे बहुत सारे मतलब फ्री में क्लास वगैरह आती हैं, आप जो चाहें सीख सकते हैं, और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो।
अगर आप अपनी वीकनेस को मतलब छुपा के रखेंगे और किसी के सामने लेके नहीं आना चाहते, आप सोचते हो मतलब अंदर ही अंदर आप सीख जाओगे, तो अंदर अंदर तो कुछ नहीं सीख सकते। आपको डर लगने लगेगा, आप लोगों से बात करना बंद कर दोगे और आप भागना स्टार्ट कर दोगे, हर किसी से भागोगे कि ताकि कोई आपसे कोई क्वेश्चन ना कर ले जिसका आंसर आपको पता ना हो। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपके अंदर दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए कि भागना। अगर किसी ने कुछ पूछा भाग गए या मतलब अवॉइड कर दिया और या फिर उस जगह से मतलब आप चले गए, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको हर प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है और आप ढूंढ के रहेंगे, मुझे पता है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन किया और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग स्टॉप करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।